हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हारून। बच्चों, आपने समाज में अलग अलग प्रोफेशनल्स को, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों को देखा होगा। उसमें से कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते हैं, चाहे वो कौन सा भी छोटा से छोटा काम क्यों ना करते हो, वो बड़ी ईमानदारी से उसे निभाते हैं। आज ऐसा ही एक व्यवसाय करने वाला प्रोफेशनल के बारे में हम देखेंगे, जिनका नाम है दामू काका। इस पार्ट में तो उनके बारे में देखेंगे किस प्रकार से वो अपना काम बड़े ईमानदारी से निभाते हैं। जो अपना हक है वही लेते हैं, जो अपनी चीज़ नहीं है, जो अपनी वस्तु नहीं है, वो उन्होंने कभी नहीं लिया और उसका लालच नहीं किया। यानी वो कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तर मुलांनो, आज आपण प्रामाणिक स्त्रीवाला हा पाठ पाहणार आहोत। अब देखो, यहाँ पर जब भी मैं रीडिंग करूँगा तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, सुनना है, क्योंकि जो कोई भी शब्द का मैं प्रोनाउंस कैसे करता हूँ, उच्चार कैसे करता हूँ, वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन, उच्चार अच्छे से करोगे, आप सही शुद्ध उच्चारण करोगे, तो आप सही से लिख पाओगे, शुद्ध लेखन लिख पाओगे। इसके लिए अब देखो, पहला पैराग्राफ। मी शिवानी 5वीत शिकते। माझे कुटुंब छोटेसेच आहे। आई, बाबा, भाऊ शिवराज आणि मी। आई घरची सगळी कामे स्वतःच करते, आम्ही तिला मदत करतो। एकदा आईने कपडे धुवून वाळत घातले। कपडे वाळल्यानंतर भाऊने त्याच्या घड्या करून टेबलावर ठेवले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कहानी में मेन कैरेक्टर है शिवानी, और यहाँ पर शिवानी अपने बारे में बता रही है। वो कहती है मी शिवानी, मैं शिवानी हूँ, 5वीं शिकते। शिवानी कौन से क्लास में पढ़ती है? 5वीं। माझे कुटुंब छोटे से जाए, कुटुंब यानी फैमिली, उसके कुटुंब छोटी सी फैमिली है। फैमिली में कौन कौन है? कुटुंब में कौन कौन है? आई, बाबा, भाऊ शिवराज आणि मी यानी शिवानी खुद। शिवानी अपने बारे में बता रहे, आणि मी। शिवानी खुद है उनके फैमिली में, और कौन है? आई, बाबा, शिवानी के पेरेंट्स, और भाऊ है, एक भाई है जिसका नाम है शिवराज, भाऊ शिवराज। इतनी उनकी ये फैमिली है। आम्ही तिला मदत करतो। आई घरची सगळी कामे स्वतःच करते। शिवानी अपनी माँ के बारे में बताती कि उसकी माँ घर के पूरे काम स्वतःच करते, खुद से करती है। आम्ही तिला मदत करतो, यानी शिवानी और उसका भाई शिवराज माँ को घर के काम में मदद करते हैं। एकदा आई ने कपड़े धुवून वाळत घातले। एक बार क्या हुआ, एक इंसिडेंट बता रही शिवानी के। एक बार माँ ने क्या किया, कपड़े धोकर वाळत घातले, यानी सूखने के लिए डाला। कपड़े वाळल्यानंतर, कपड़े सूखने के बाद, भाऊ यानी कौन? यहाँ पे शिवराज, त्यांच्या घड्या करून टेबलावर ठेवले। जैसा कि यहाँ पे पहले शिवानी ने बताया था कि शिवानी और उसका भाई शिवराज अपने माँ को घर के काम में मदद करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, माँ ने जब कपड़े सुखाए और कपड़े सूखने के बाद शिवराज ने क्या किया, त्यांच्या घड्या करून टेबलावर ठेवले। उन कपड़ों की उसने फोल्ड किया, घड़ी की, और टेबलावर ठेवले, टेबल के ऊपर रख दिया। सायंकाळी 5 वाजता बाबा बाहेरून आले। त्यांनी आईजवळ पैसे दिले, ते तिला ठेवायला सांगितले। आई कामाच्या घाईत होती। तिने पैसे टेबलावर घड्या घातलेल्या कपड्यात ठेवले आणि ती कामात गळून गेली। अब देखो दूसरा पैराग्राफ। सायंकाळी 5 वाजता बाबा बाहेरून आए। सायंकाळी यानी इवनिंग में 5 बजे बाबा मतलब कौन? यहाँ पे शिवानी के फादर बाहेरून आले, वो काम से घर पर आए। त्यांनी आईजवळ पैसे दिले। आते उन्होंने कुछ पैसे माँ के पास दिए, ते तिला ठेवायला सांगितले। उन्होंने शिवानी की माँ के पास पैसे देकर ठेवायला सांगितले, यानी संभाल कर रखने के लिए कहा। आई कामाच्या घाईत होती। उस वक्त जब बाबा पैसे दे रहे थे आई के पास, तो आई कामाच्या घाईत होती, वो काम में घाई में थी, वो जल्दबाजी में थी। तिने पैसे टेबलावर घड्या घातलेल्या कपड्यात ठेवले, और उसने क्या किया, घाई में, जल्दबाजी में जो पैसे बाबा ने उसके पास दिए, तो टेबल पर जो शिवराज ने घड़ी करके रखे थे कपड़े, उसमें उसने वो पैसे रख दिए। आणि ती कामात गळून गेली। कामात गळून गेली यानी काम में वो बिझी हो गई। बाबा बाहेर गेले होते, आई कामात होती, भाऊ खेळायला गेला होता, मी अभ्यास करत होते। इतक्यात आमचे इस्त्रीवाले दामू काका आले। इस्त्रीसाठी कपडे मागू लागले। आई स्वयंपाकघरातून म्हणाली, अगं शिवानी, त्याला टेबलावर ठेवलेले कपडे पिशवीत भरून दे। मी कपडे पिशवीत भरून दिले। इस्त्री वाले काका कपड़े घेऊन निघून गेले। अब क्या हुआ देखो कि बाबा माँ के पास पैसे देकर बाहर गए। आई कामात होती, माँ काम करने में मगन थी, वो अपने काम में बिजी थी। भाऊ खेळायला गेला होता। भाऊ यानी यहाँ पे शिवानी का भाऊ शिवराज बाहर खेलने के लिए गया था। मी अभ्यास करत होते, और शिवानी खुद अभ्यास कर रही थी। इतक्यात आमचे इस्त्री वाले दामू काका आले, यानी हमेशा की तरह उनके घर पर इस्त्री के कपड़े इस्त्री करने के लिए
दामू काका आते थे और वो कपड़े लेकर जाते थे। इस्त्रीसाठी कपडे मागू लागले और वो कपड़े इस्त्री के लिए मांगने लगे। आई स्वयंपाकघरातून म्हणाली, आई स्वयंपाकघर में से कहा, उसने स्वयंपाकघर यानी किचन, किचन में से उसने कहा, शिवानी से कहा, क्या कहा देखो, अगं शिवानी त्याला टेबलावर ठेवलेले कपड़े पिशवीत भरून दे। कहा कि अपनी बेटी शिवानी से कहा कि दामू काका को स्त्री के लिए जो टेबल पर घड़ी करके रखे हुए कपड़े वो पिशवीत भरून दे। पिशवी यानी बैग, थैली। मी कपड़े पिशवीत भरून दिले और शिवानी ने माँ के कहे अनुसार कपड़े बैग में भर के पिशवी में भरकर दामू काका को इस्त्री के लिए दे दी। इस्त्री वाले काका कपड़े घेऊन निघून गेले और इस्त्री वाले काका कपड़े लेने के लिए आए थे इस्त्री के लिए और वो कपड़े लेकर वो चले गए। 2 दिवसानंतर बाबांनी आईकडे पैसे मागितले। नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आई कपाटात पैसे शोधू लागली, पण पैसे काही सापडेनात। अब देखो क्या हुआ, 2 दिन के बाद बाबा ने जो आई के पास पैसे दिए थे वो वापस मांगने लगे। नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आई कपाटात पैसे शोधू लागली, यानी एज यूजुअल उसको जो आदत थी कि कबर्ड में से पैसे निकाल कर वो बाबा को देती थी हमेशा। उस दिन भी उसने क्या किया, कबर्ड में, कपाट यानी कबर्ड, कपाट में पैसे वो ढूंढने लगी, पण पैसे काही सापडेना। यानी कबर्ड में वो ढूंढा लेकिन वहाँ पर उसे पैसे नहीं मिले। आई कावरी बावरी झाली, आई कावरी बावरी झाली, आई कावरी बावरी झाली, पैसे गेले कुठे, आई विचारात पडली। कावरी बावरी झाली यानी वो कंफ्यूज हो गई कि पैसे कहाँ गए थे। उसे लग रहा था कि उसने कबर्ड में रख दिया और कबर्ड में पैसा नहीं मिल रहा था। घरात सगळीकडे पैशांची शोधाशोध सुरू झाली। घर में हर तरफ वो पैसे शोधाशोध यानी पैसे ढूंढने लगे, पण पैसे काही सापडले नाहीत, लेकिन पैसे आखिरकार नहीं मिले। संध्याकाळच्या वेळेला दामू काका घरी आले। ते हाका मारतच, वहिनी, अहो वहिनी। आई बाबा बाहेर आले। काय रे बाबा, कपडे आणलेस का, जरा वैतागूनच आईने विचारले। देखो फिर क्या हुआ, संध्याकाळच्या वेळेला शाम के वक्त दामू काका घरी आए। दामू काका इनके घर पर आए, शिवानी के घर आए। ते हाका मारते यानी पुकारते हुए, आवाज़ देते हुए। और क्या आवाज़ दे रहे थे, कैसे पुकार रहे थे, वहिनी, अहो वहिनी। वहिनी किसे कह रहे थे, शिवानी की माँ को। वहिनी मराठी में भाभी शब्द को मराठी में वहिनी कहते हैं। आई बाबा बाहर आए और शिवानी की माँ और बाबा दोनों भी बाहर आए। और माँ ने क्या कहा शिवानी से, दामू काका से, काय रे बाबा, कपड़े अनलेस का, कहा कि कपड़े लाए क्या इस्त्री करके। ज़रा वैतागुनज आई ने, थोड़ा परेशान होकर माँ ने दामू काका से ये बातें कही। क्यों कही होगी, क्योंकि उसके पैसे गुम हो गए थे और वो मिल नहीं रहे थे। आगे देखो, दामू काका ने खिशातून पैसे काढे। इतने में दामू काका ने कुछ पैसे अपने खिशातून यानी जेब से निकाले। अहो वहिनी, तुमचे कपडे मी इस्त्रीला घेतले अन कपड्यांच्या घड्यांमध्ये हे पैसे सापडले, ते परत करायला आलो। पैसे मोजून घ्या आणि हे कपडेही घ्या। दामू काका आईच्या हातात पैसे ठेवत म्हणाले। आईने पैसे मोजले। फिर क्या हुआ, दामू काका ने पैसे जेब से निकाले और क्या कहा कि जब मैंने आपसे इस्त्री के लिए कपड़े लेकर गया था तो उसमें उसके घड़ियों में कुछ पैसे मिले मुझे, ते परत करायला आलो। वो पैसे मैं परत करायला आलो यानी रिटर्न करने के लिए आया हूँ। पैसे मोजून घ्या आणि हे कपडे घ्या। उसने पैसे मोजून घ्या यानी पैसा काउंट करके ले लो आणि हे कपडे घ्या। दो इस्त्री करके कपड़े लाए थे उन्होंने, वो कपड़े भी उन्होंने दे दिए। दामू काका आईच्या हातात पैसे ठेवत म्हणाले। आई ने पैसे मोजले। दामू काका ने माँ के आई के हाथ में पैसे रखे और आई ने पैसे मोजले। माँ ने पैसे काउंट किया। तो और क्या कहा दामू काका से पैसे काउंट करने के बाद, दामू पैसे बरोबर आहेत, तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला। कहा कि दामू पैसे बरोबर आहेत, पैसे जितने थे हमारे उतने ही है, इसमें कोई कमी नहीं। तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला। प्रामाणिकपणा यानी ऑनेस्टी। कहा कि तेरी जो ऑनेस्टी, ईमानदारी वो हमें भा गई, अच्छी लगी। बाबा म्हणाले, यानी शिवानी के बाबा को भी उसका प्रामाणिकपणा, ऑनेस्टी अच्छी लगी। बाबा बख्शीस म्हणून दामू काकांना 100 रुपये देऊ लागले। तो उनको जो उनकी ईमानदारी पसंद आई दामू काका की, तो इस खुशी में शिवानी के बाबा ने, शिवानी के फादर ने उसको 100 रुपये देना चाहे, 100 रुपीज़ देना चाहे। तब दामू काका ने क्या कहा, तेव्हा दामू काका म्हणाले, नको भाऊसाहेब, आम्ही गरीब आहोत पण कष्टानंच कमवून खातो। तो उन्होंने, दामू काका ने पैसे लेने से इनकार किया और क्या जवाब दिया शिवानी के पिताजी को कि नको भाऊसाहेब, यानी नहीं भाई साहब, आम्ही गरीब आहोत। का हम गरीब है पण कष्टानंच कमवून खाते, लेकिन हम कष्टानंच यानी हार्ड वर्क करके, मेहनत करके ही कमा कर खाते हैं, हम फ्री में नहीं लेते, चाहे वो बख्शिश का ही पैसा क्यों ना हो। और कौन से बात से समझ में आता है हमको कि वो ईमानदार थे, प्रामाणिक थे, क्योंकि उनके पास जो पैसे आए थे, शिवानी के माँ के जो पैसे गए थे कपड़े के घड़ियों में, अगर वो चाहते तो रख लेते, लेकिन वो ईमानदार थे, वो पैसे देने के लिए वापस आ गए। लेकिन जब शिवानी के बाबा ने उनको 100 रुपीज़ बख्शीश रूप में देना चाहा, वो भी उन्होंने नहीं लिया और कहा कि वो
मेहनत करके खाते कमाते, आम्ही कष्टानेच कमवून खातो. दामू काका जायला निघाले. दामू काका अपने घर जाने के लिए निकले. आई बाबा त्यांच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहत राहिले. पाठमोऱ्या आकृतीकडे यानी जब वो जाने के लिए निकले तो दामू काका की पीठ शिवानी के माता पिता की तरफ थी. तो पाठमोऱ्या आकृतीकडे यानी वो पीछे से दामू काका को देखने लगे. और कैसे देखने लगे? कौतुकाने, यानी बहुत खुशी से, अच्छी नज़र से, तारीफ़ के नज़र से देखने लगे. क्योंकि एक इंसान ने, दामू काका ने, जो गरीब था, इस्त्री करके अपना पेट पालता था, लेकिन उसने क्या किया, जो फ्री के फुकट के पैसे जब उसको दिखाई दिए कपड़े की घड़ियों में, लेकिन उसने अपने मन में लालच नहीं आने दिया और ईमानदारी से पैसे वापस किए. इसलिए कहा गया है की आई बाबा त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहत रहे. इस प्रकार से ये दामू काका के ऑनेस्टी के, प्रामाणिकपना की स्टोरी है, कथा है. इससे हमें क्या सीख मिलती है कि मनुष्य ने क्या करना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. किसी भी प्रकार का लालच अपने मन में नहीं आने देना चाहिए. और जो भी मेहनत करके कमाना चाहिए, हक से कमाना चाहिए. और अपना जो अधिकार है, जो हमारी चीज़ है, जो मेहनत करके मिलता है, वही लेना चाहिए. जो हमारा नहीं है, जिस पर हमारा हक और अधिकार नहीं है, वो नहीं लेना चाहिए. ये संदेश हमें इस पार्ट में से मिलता है. ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर था. अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी फीडबैक देना हो, या कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो मन में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं. मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू एवरीवन.